बताया जा रहा है अखिलेश यादव और ओवैसी जी कह रहे हैं कि निर्दोष को मारा जा रहा है। वो जो नेपाल बॉर्डर पे इनकाउंटर हुआ 2 आरोपियों का जिन्होंने गोपाल मिश्रा को मारा, बोले निर्दोष हैं, पूरी जांच होती है उसके बाद इनकाउंटर किया जाता, पहले क्यों गोली मार दिया गया? सुनो, मैं गोंडा जिला से आता हूँ। 35 किलोमीटर मेरे घर से दूर है अयोध्या और 35 किलो बहराइच। मैं बीचों बीच गोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। बहराइच के वहीं आते? हाँ, मैं बता दूँ, मस्जिद से आवाज़ निकली थी कि मारो काफिरों को। जब ये आवाज़ निकली मारो काफिरों को, तो फिर वहाँ के मतलब तमाम हिंदू, हाँ, फिर पत्थरबाजी होने लगी। तो उसमें हिंदू तो जा रहे थे भाई, हिंदू तमाम लोग थे, तो वो भी तमाम लोग निकले अपने घर से। बोले योगी के लिए गाना क्यों बजाया जा रहा था? इस तरह के गाने बजाएगा, योगी के नाम के गाने बजाएगा। पाकिस्तान में कौन से थे? सबके सब यही बोल रहे हैं कि गाने क्यों बजाए। वो गाने कौन से थे? अभी तक तो किसी ने गाने का नाम नहीं लिया। था कौन सा गाना उनकी भावनाओं को इतना यानी कि ठेस पहुंचा रहा था कौन सा गाना ऐसा? योगी जी को लेके था, योगी जी के प्रशंसा में। अगर राम के गाने चल रहे हैं तो वो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने कोई हनी सिंह का गाना थोड़ी चला दिया वहाँ पे। धार्मिक गाने चल रहे हैं, विसर्जन हो रहा है, शांति से जाने देते, शांति से आ जाते। पत्थरबाजी क्यों हुई? गानों को लेकर के पत्थरबाजी ये बहाना है, ये सारा बहाना है। इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ती है क्योंकि अभी जो लोकसभा चुनाव के बाद सबसे ज्यादा सीटें आई है अखिलेश यादव को, तो उसके बाद से उनको थोड़ा पीछे सपोर्ट मिल रहा है। तो उसके बाद से काफी यानी कि लड़कियों के साथ छेड़छानी, क्राइम ये बढ़ गए पहले से। ये 2024 के चुनाव के बाद बता रहा हूँ, लोकसभा चुनाव के बाद, उससे पहले नहीं था ये सब कुछ। जो एनकाउंटर हुआ है वो भागने की कोशिश कर रहे थे आरोपी, गलत हुआ है। वो लगी पैरों पे गोली, यहाँ लगनी चाहिए थी, वो यहाँ लगनी चाहिए थी, क्योंकि जिसके घर का गया है ना, वो यही बोलेगा जिसने मारा उसको ही मरना चाहिए, वो यही बोलेगा। तो अभी सबके अंदर इसी बात में गुस्सा भरा हुआ है कि न्याय नहीं हुआ पूरा। कैसे चाहेंगे योगी जी न्याय करें? योगी जी संविधान के अनुसार जो न्याय करते आए हैं अपराधियों के साथ, आतंकियों के साथ, दंगाइयों के साथ जो करते आए हैं, वैसे ही न्याय चाहिए। मैं आता हूँ आपके पास, क्या बोलेंगे सर? योगी के बुलडोजर कार्रवाई पे सवाल उठाया जा रहा है बहराइच के अंदर कि पूरे समाज को क्यों पीड़ित दंड दिया जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिसने गोली चलाई उसको दंड दो, पूरे आसपास के घरों को क्यों तोड़ा जा रहा है, मुस्लिम जो कॉलोनी है उसको टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम मोहल्ले को टारगेट किया जा रहा है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए भाई साहब, ये जो अखिलेश यादव है ये अपने जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का मतलब क्या होता है? समाज के हर एक वर्ग को जोड़े, ठीक है। समाज के वो समाजवादी पार्टी लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल सकता, जो उनका वो है समाजवादी पार्टी, ठीक है। जो समाजवादी पार्टी का मतलब हुआ सब सारे धर्मों का सम्मान करने वाली पार्टी तो होती है। अखिलेश यादव के मुंह पे उस वक्त दही जम गया था जब उस लड़के को फायरिंग से ठोका गया, मारा गया, उसके साथ 20 गोली, उसके साथ जो नरसंहार, जो बुरा हाल हुआ है, जब अखिलेश यादव के मुंह पे दही जम गया, जब ये सारा ठीकरा तोड़ दे प्रशासन पे, इसी पुलिस पे, इसी योगी पे, कि योगी जो है बिल्कुल विफल है, ये सरकार निकम्मी है या सब कुछ खत्म। लेकिन जब एक्शन पे रिएक्शन हुआ, एक्शन और जरूरी था क्योंकि वो लोग नेपाल भाग रहे थे, भागते टाइम वहां पे भी उनको बोला गया, पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उल्टा फायरिंग की है। पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए फायरिंग की है। सर योगी जी को आए कितना साल हो गया यूपी में? 10 साल के लगभग। 10 साल के। वो तो जब से आया तब से चल रहा है, ये कोई नया तो नहीं है, ये तो कोई नया नहीं चल रहा है कि बुलडोजर कानून आजकल से चल रहा है। जब से योगी की सरकार आई है तब से अपराधियों पे बुलडोजर का कानून चल रहा है। ये सब पत्थरबाजी, ये दंगाई, इसके घर पे बुलडोजर चले, सही कार्रवाई है? सही कार्रवाई है, लेकिन गलत आदमी पे नहीं बुलडोजर चलना चाहिए, अच्छे आदमी पे नहीं चलना चाहिए, जो दोषी है उनके ऊपर चलना चाहिए। जो विजयदशमी के अंदर जिसने पत्थरबाजी करी उसके घर पे एक चल रहा है, ओवैसी कह रहे हैं कि उसने अगर पत्थरबाजी करी, उसने गोपाल मिश्रा को गोली मारी, उस गोपाल मिश्रा मारा गया, तो उसके घर पे बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? उसके आसपास के लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? ओवैसी जी को क्या बोलेंगे? ओवैसी तो अपना क्या बोलते हैं, जहाँ उनका वोट बैंक है वो हिसाब से बात करते हैं वो। मान लीजिए इसके पहले एक और लड़के का इनकाउंटर हुआ था, आपका मंगेश यादव। हाँ, मंगेश यादव का, उस पर उन्होंने नहीं बोला, उस पर अखिलेश जी बोले यादव का इनकाउंटर हो रहा है, ये बोले मुस्लिमों का हो रहा है। अपराधी की हम जात देखेंगे? हाँ, ऐसे तो नहीं चलेगा। योगी जी ने $1 ट्रिलियन का उन्होंने ये रखा हुआ है, टारगेट रखा हुआ है इकोनॉमिक का, तो ऐसे कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर आपके यहाँ अगर ऐसा होगा, कोई कंपनी आके इन्वेस्ट नहीं करेगी। तो योगी जी अपने जगह पे सही है, वो जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर अगर सही नहीं रहेगा तो कोई भी नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के लोग योगी के बुलडोजर के साथ खड़े हैं। नहीं, योगी जी के बुलडोजर के साथ भी कुछ साथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी है जो भी हो रहा है, लेकिन निर्दोष लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, जो कसूरवार है उनके साथ हो, अच्छी बात है। क्या बोलेंगे सर आप? योगी का बुलडोजर जो है वो सरिया कानून के हिसाब से, जो बोल के गए कि इस्लामिक सरिया कानून के हिसाब से चला रहे हैं योगी जी उत्तर प्रदेश। ये सही नहीं है, योगी जी संविधान के हिसाब से ही चल रहे हैं। और रही बात बुलडोजर चलाने की, कोर्ट के आदेश पर चलना चाहिए। जो भी देखिए, जो भी दोषी हो
उनको कानून के हिसाब से सजा मिलना चाहिए। कोर्ट अगर आदेश देता है उन पर बुलडोजर चले, उनका घर तोड़े, तो उनको बेशक तोड़ना चाहिए। जो भी दोषी हो, पत्थरबाजी करे या फिर जो दंगा फैसाद फैलाए, सरकार अपने माध्यम से जांच कराए, जो दोषी निकलता है उनको सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि उनको देखकर दूसरा किसी का हिम्मत ना करे कि ऐसे कोई गलती करे। ये योगी का जो बुलडोजर चलेगा, अभी जो नोटिस आया है, जो जितने भी आरोपी हैं जिन्होंने गोली चलाई, गोपाल मिश्रा को मारा और जो हिंदू त्योहार पे पत्थरबाजी करी है, वो प्रशासन ने पत्थरबाजी करी, आप कहीं ना कहीं ये जो ओवैसी और विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि पूरी कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, पूरे मुस्लिम समाज को वहाँ बहराइच के अंदर क्यों वहाँ पर दंड दिया जा रहा है? पूरे मुस्लिम समाज को कहाँ दिया जाता है? जिन्होंने पत्थरबाजी किया, गोली चलाई है, वो 72 हुरों के पास उनको भेजा जा रहा है। वो तो 72 हुरों के पास चले गए। मेरे सपने में आया था, तो नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे, एनकाउंटर हुआ। बिल्कुल एनकाउंटर होगा। और जहाँ तक रही बात बलात्कार की और या किसी को मारने की, तो ऐसा इस पर कोई बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, उसको जिंदा जला देना चाहिए। हाँ, आप जो है शरिया कानून को क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन हमारी कंट्री में क्या हो रहा है? क्या ये इतनी जल्दी फैसले करके आप इंसाफ कर सकते हो? योगी जी शरिया कानून चला रहे हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल। ये मतलब इस तरह से क्या देश, उत्तर प्रदेश में शरिया कानून चल रहा है? बिल्कुल। इस तरह से क्या देश चलेगा? क्या इस तरह से देश चलेगा? बोले योगी जी शरिया कानून फॉलो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश। योगी जी शरिया नहीं, अभी फिलहाल संविधान से चल रहा है कानून। देखो, हम तो मानते हैं संविधान से। संविधान नहीं है। आई एम सॉरी, ये संविधान नहीं है। ये संविधान नहीं है। अच्छा, एक मिनट। जब ये लिखा है कि एक मिनट, संविधान में ये लिखा है कि अगर गलती एक करेगा तो सजा एक को मिलेगी, ठीक? जब ये लिखा है संविधान में कि गलती एक करेगा तो सजा एक को, संविधान में कहाँ लिखा कि बलात्कार करो? कहाँ लिखा किसी बहन बेटी का रेप करो? कहाँ लिखा है पत्थरबाजी करो? कहाँ लिखा है संविधान में? अच्छा, ये जो इन्होंने, मैं आ रहा हूँ, इन्होंने जो बोला, एक मिनट, इन्होंने जो बोला कि योगी के जो कानून है उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार शरिया कानून चला रही है। बात नहीं है, शरिया कानून चला रही है, मैं स्वागत करता हूँ। पूछो क्यों जानते हो क्यों? इसलिए कि मैं इजराइल का भी साथ दे रहा हूँ, ये भी तो इस पर भी डंडा पीटेंगे। योगी आदित्यनाथ वो शेर है। सुनो, एक बात ये बताओ, एक पापी 12 साल की लड़की, अयोध्या की लड़की के साथ में, एक दलित की लड़की के साथ में रेप होता है, तब कोई नहीं बोलने वाला, यहाँ सोशल मीडिया पर चिल्लाने वाला नहीं आता है। तब कहाँ था विपक्ष? तब अखिलेश यादव ही इनके रहनुमा। छोटे शहजादे, सुनो, छोटा शहजादा डीएनए की रिपोर्ट मांगता है और बड़ा शहजादा राहुल खान और पप्पू डकैत, क्या राहुल खान और पप्पू डकैत, जिसको मैंने सलमान खान का कुत्ता बनाया था, टफी नाम रख दिया हूं मैं। एक बार मुकदमा झेले आऊं, दोबारा मुकदमा नहीं होगा। हानि मान का किसका दोबारा नहीं होगा, इस खान से बता देना और इस चीज को ध्यान देना। सुनो, पहले इस लड़के ने बहुत अच्छी बात कही, छोटा भाई है मेरा। बुलडोजर, योगी का बुलडोजर चलेगा और घर गिराएंगे दंगाइयों के। अरे यार, दंगाइयों के गिराए जा रहे हैं, किसी अच्छे आदमी के नहीं। यही लोग हैं चाटुकार, जहाँ देखी तावा परात वहीं बिताई सारी रात। रियलिटी क्या है कि एक जुलूस जा रहा है, उस जुलूस में से एक आदमी किसी के घर या मस्जिद होगी या घर होगा, मुझे नहीं पता, ऊपर चढ़ के वो उसका झंडा निकाल देता है, नीचे से कहीं से गोली चलती है और उससे वो आदमी मर जाता है। ठीक है, बाद में पुलिस का भी बयान आया है भाई, उसकी जो हत्या हुई है, उसकी जो मौत हुई है, वो गोली लगने के कारण हुई है। ठीक है, अब इसके बाद अचानक फैसले आ गए कि भाई इस आदमी ने मारी है, उस आदमी ने मारी है, ऐसे मारी है, एनकाउंटर कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, वो अलग बात है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्मादी भीड़ ने कितनी दुकानें जलाई, कितना कुछ जलाया, या जो कुछ बहराइच में हुआ, मतलब नंगा नाच हुआ, जो मतलब पुलिस के सामने, जो मतलब रोका जा सकता था, जिसको करने से रोका जा सकता था। बोलते योगी सरकार की फेलियर है। तो कोई भी सरकार है सर, क्या ये हमारा हिंदुस्तान इस तरह से चलेगा? मतलब आप धर्म के नाम पे किसी के घर में चले जाओगे, उसका छज्जा तोड़ दोगे, या भीड़ आपका जो है आपका बना बनाया बिजनेस उजाड़ देगी। मतलब ये इस तरीके से इंडिया चलेगा क्या आने वाले टाइम में? हिंदुओं का ये जो प्रोसेसन था, त्योहार था, उसमें पत्थरबाजी क्यों होती है हर बार? इसका जवाब दे दीजिए। अब बताया जा रहा है कि सबसे पहले पत्थरबाजी स्टार्ट हुई। देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये जो पत्थरबाजी करना, ये करना, इस सब के पीछे जो हाथ है जिन लोगों का, मतलब जो करवाना चाहते हैं दंगा, उन लोगों का हाथ है। बुलडोजर से कार्रवाई हो रही, योगी की बुलडोजर तैयार है सर। इसमें मतलब आप ऐसा इंडिया चाहते हैं, आप ऐसा इंडिया चाहते हैं जहां पर इस तरह से इंसाफ किया जाए, मतलब भीड़ इंसाफ कर दे, आप ऐसा इंडिया चाहते हैं? अंकल का सम्मान करते हुए इनको मैं अंकल जी से एक बात पूछना चाहता था। इन्होंने भी बोला बुलडोजर इस तरीके से अपमान करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ,
आप मुझे बलात्कारी मान लो, मैं बलात्कारी हूँ, मैं किसी लड़की के साथ बलात्कार करता हूँ, क्या लड़की पीड़ित होगी? उसके परिवार वाले मैं क्या पूछा हूँ, उसके परिवार वाले मानसिक पीड़ित होंगे नहीं होंगे? अधिकार नहीं है कि आप ना आपने अंकल का सम्मान है बिल्कुल, ये हमारे पिता की उम्र से भी ज़्यादा है, ठीक है। इन्होंने बोला भी बुलडोजर का इस तरीके से कार्रवाई। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, अभी मान लो मैं बलात्कारी हूँ, ठीक, मैं किसी लड़की के साथ बलात्कार करता हूँ, तो आप ये गारंटी लेते हैं कि वो लड़की पीड़ित होगी, उसके परिवार वाले मानसिक पीड़ित नहीं होंगे? अखिलेश यादव जी बोल रहे थे कि DNA चेक करो। मैं मौलाना अखिलेश यादव जी से एक सवाल करना चाहूँगा कि आप मौलाना अखिलेश यादव जी, अगर यही हरकत आपके बेटी के साथ हुई होती, क्या आप DNA टेस्ट करवाते पहले? बताओ, ये उन्हीं के तो बेटे हैं, मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने बोला रे बच्चे हैं, बच्चों से जवानी में गलतियां हो जाती है। अब योगी जी बच्चों से गलतियां नहीं होने देंगे, या तो फिर सीधा ही हम लोग भेज देंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा। आप मुझे एक बात बताइएगा, किसी ठीक ठाक आदमी के घर पर बुलडोजर चला हो? कोई ठीक ठाक आदमी, कोई निर्दोष मारा गया अभी तक? कोई एक भी निर्दोष नहीं साबित कर सकता।